पिछला वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि 8.1 का सारा प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज से हम लोग 8.2 पढ़ेंगे। और हाँ, एक बात और, आपको एक एक क्वेश्चन को इतना बारीकी से पढ़ना होगा ताकि एग्जाम में आपका सहूलियत हो। एक एक क्वेश्चन को इतना बार डिवीजन करना होगा ताकि एग्जाम में आपका कोई दिक्कत नहीं हो। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को फिर से रिप्ले करके देख सकते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। 8.2 का पहला नंबर क्वेश्चन है, एवल्युएट द फॉलोइंग। निम्नलिखित का मान निकालिए। निम्नलिखित जो दिया गया है इसका हम लोगों को मान निकालना है। हम बताए थे पिछला वीडियो में कि सबका वैल्यू जो होता है, किसका कितना डिग्री का मान क्या होता है, ये हम बताए थे। शायद आप लोगों को याद होगा। अगर याद नहीं है तो पिछला वीडियो में जाएं और जो वैल्यू हम बता चुके हैं उसको याद करें कि किस डिग्री का वैल्यू कितना होता है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। साइन 60 डिग्री हम बताए थे। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। आप लोग जानते हैं कि जब √3 को √3 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, और 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है। यहां पर हो जाएगा 1 × 1 1 और 2 × 2 4। थोड़ा सा हम लोग बैठ जाएंगे कि √3 जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √9, और 9 का √3 निकलता है। 9 का √3 निकलेगा, इसलिए √3 से जब √3 को गुना करेंगे तो 3 आएगा। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे। 4 का एलसीएम 4, यहां हो गया 3 और यहां हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 4/4, कटेगा तो कितना आ जाएगा 1। ये हो गया आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। इसको देखना है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। स्क्वायर के फॉर्म में है। एक का मान रखेंगे और उसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। जैसे यहां दिया हुआ है 2 × tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। यहां पर स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर लगाएंगे। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान हम अभी बताए √3/2 होता है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। 2 × 1 का स्क्वायर 1, √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है। अभी बताए 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, √3 को √3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, प्लस का 3/4 और माइनस का 3/4 कटेगा। यहां बचेगा क्या, 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बच जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 का 3। ये दिया हुआ है cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। इसको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, cos 45 का मान 1/√2, sec 30 का मान 2/√3, cos 30 का मान √3/2, sec 30 का मान 2/√3 हो जाएगा। उसी का उल्टा cosec 30 डिग्री तो हो जाएगा 2/1। सबका वैल्यू को याद रखना है। ऊपर में हो जाएगा क्या, 1/√2, और यहां दोनों √3 और 1 का एलसीएम कर दी लेते हैं तो √3 कटेगा तो यहां बचेगा 2, और यहां 1 से √3 बार में जाएगा तो हो जाएगा 2√3। इस टाइप का अगर रहता है तो जो सबसे नीचे रहता है वो सबसे ऊपर जाएगा। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं
1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3। इसको मल्टीप्लाई अगर भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, और यहाँ पर 2 को √2 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2√2। यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 √3 और √2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √6। इसको हम लोग थोड़ा सा सजा के ऐसे भी लिख सकते हैं, √3/2√6 प्लस 2√2। ऐसा इसीलिए किए क्योंकि अभी रेशनलाइज करेंगे इसी का, जो नीचे संख्या दिया हुआ है उसका चिन्ह बदल करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे और सॉल्व करेंगे, रेशनलाइज करना है। तो क्या हो जाएगा, √3/2√6 प्लस 2√2। अब जो संख्या दिया हुआ है इसी से क्या करना है, नेगेटिव साइन लगा करके गुना और भाग करना है, हर का परिमेयकरण करना है। तो हो जाएगा 2√6 माइनस 2√2 बाय 2√6 माइनस 2√2, इतना आ जाएगा। अब ऊपर जो दिया हुआ √3 ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो √6 और √3 √18। यहां पर हो जाएगा 2 √2 और √3 √6। a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी बताए थे कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला a² माइनस b², ये इसका फॉर्मूला है, a प्लस बी a माइनस बी का। तो यहां पर हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, इतना आ जाएगा। 2√18 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18 आ गया, और यहां पर हो जाएगा 2√6, ये हो जाएगा 2√6, दो बार है, 2√6 इंटू 2√6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और 6 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6, तो आ जाएगा 24, मल्टीप्लाई करने के बाद 24। उसी तरह से 2√2 को भी हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दो बार, 2√2 इंटू 2√2, तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और √2 कितना आ जाएगा 2, 4 2 जा कितना आ गया 8। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये 2 तो है, 2√3 दिया हुआ है रूट के अंदर। अब क्या हो जाएगा, ये एक 3 निकल जाएगा, अंदर में बचेगा 2 माइनस 2√6 बाय 24 में 8 जाएगा तो 16। अब दोनों में से 2 कॉमन, तो यहां बचेगा 3√2 माइनस √6, और नीचे कितना है 16, तो हो जाएगा 2 से कटेगा 8 बार में, तो हो जाएगा 3√2 माइनस √6 बाय 8, ये हो जाएगा क्या आंसर। अगला क्वेश्चन है 1 का 4। इसमें हम लोगों को क्या करना है, मान पुट करके फिर से इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं किसका वैल्यू क्या आता है। sin 30 का वैल्यू, sin 30 का मान 1/2 प्लस tan 45 का मान 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हम लोग लिख सकते हैं। cosec 60 का वैल्यू 2/√3। यहां पर देखेंगे sec 30 है तो इसका हो जाएगा 2/√3, cos 60 है तो 1/2, cot 45 है तो हो जाएगा 1। इसका हम लोगों को क्या करना है, एलसीएम लेना है। 2 1 और √3 का एलसीएम हो जाएगा 2√3, 2 से जाएगा ये तो हो जाएगा √3 बार में कटेगा, √3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3 प्लस 1 को ये इतना बार में कटेगा तो हो जाएगा 2√3,
और रूट थ्री कटेगा तो हो जाएगा यहाँ 4, 2 2 जा 4। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर भी वही √3 2 और 1 का एलसीएम 2 √3 जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 2 और 2 कटेगा तो √3 को यहाँ से तो √3 प्लस 1 से जाएगा 2 √3 बार 1, तो 2 √3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 √3। हम लोग जानते हैं कि इस टाइप का जब हम लोग को रहता है तो क्या होता है, नीचे वाला अगर दी सेम रहे तो कट जाता है, तो कटेगा, या फिर उसका मल्टीपल में रहे, उसका फैक्टर रहे तो भी कटेगा। तो ये क्या होगा, ये दोनों कटेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 और 2 √3 3 √3 -4 3 √3 -4 और ये हो जाएगा √3 और 2 √3 3 √3 + 4। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, जब रेशनलाइज करेंगे तो नीचे जो चिन्ह दिया हुआ है उसका अपोजिट चिन्ह से मल्टीप्लाई और उसका अपोजिट चिन्ह से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हो जाएगा 3 √3 -4 3 √3 + 4। ये तो दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, 3 √3 -4 3 √3 -4। क्या इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम है, तो हो जाएगा 3 √3 -4 का होल स्क्वायर। नीचे हो जाएगा a + b a - b। थोड़ा देर पहले अगला क्वेश्चन में पिछला क्वेश्चन में हम बता चुके थे कि a + b और a - b होगा क्या, a² - b²। अब इसको हम लोगों को तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे, a - b का होल स्क्वायर में टूटेगा, तो हो जाएगा क्या, a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b का स्क्वायर, इस फॉर्मूला में टूटेगा। तो हो जाएगा a का स्क्वायर 3 √3 का स्क्वायर -2, a के जगह पर कितना है 3 √3 इंटू b के जगह पर 4 प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। नीचे a² - b² दिया हुआ है, तो a² है तो 3 √3 इंटू 3 √3, ये 2 बार दिया हुआ है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 9 आएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद √3 तो कितना आ जाएगा 3, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 27। इसको पूरा सॉल्व किए तो आया 27। 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। आगे ये सेम चीज यहां दिया हुआ था, तो इसके जगह पर हम लोग 27 लिख सकते हैं। 4 3 जा 12 12 2 जा 24 √3, और यहाँ पर 4 4 जा 16, और यहाँ नीचे जो आएगा 27 में 16 जाएगा तो 11। ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना 43 24 √3/11। ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है 1 का 5 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ये दिया हुआ है। एक चीज आप हमेशा गौर कीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है और वीडियो को आप प्ले किए और देख लिए तो उसमें ज्यादा फायदा नहीं करेगा। वीडियो को प्ले करने के बाद कॉपी कलम ले करके आप साथ ही साथ इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए और उसका रिवीजन कीजिए, आपको फायदा नजर जरूर आएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या होगा। सबका वैल्यू हमको पुट करना है, सॉल्व करना है। तो हो जाएगा 5 इंटू cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, स्क्वायर है तो इसीलिए हम लोग 1/2 का स्क्वायर देंगे। यहाँ पर प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री है
तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। tan 45 डिग्री तो tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है इसलिए 1 का स्क्वायर देंगे। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री √3/2 का होल स्क्वायर। जिसका जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। रखने के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4 और √3 इंटू √3 यहाँ 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हम लोग दे सकते हैं। यहाँ 1/2 है तो हो जाएगा 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3 और 2 इंटू 2 कितना 4। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1/1 और यहाँ पर हो जाएगा दोनों का एलसीएम 4 तो हो जाएगा 1 प्लस 3। आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों का ये तीनों का जो है एलसीएम आएगा 4 3 और 1 का, तो 4 3 1 का एलसीएम कितना 4 3 1 का 12 तो हो जाएगा यहाँ पर 4 3 जा 12 तो 5 3 जा 15 प्लस 3 से 4 बार में जाएगा तो हो जाएगा कितना 16 4 जा 64 और यहाँ हो जाएगा 1 से अगर जाएगा तो 12 बार में तो हो जाएगा माइनस का 12 और नीचे हो जाएगा 4/4 1 और 3 4/4 ये कट जाएगा तो हो जाएगा 15 में 12 जाएगा तो बचेगा 3 प्लस 64/12 तो हो जाएगा 67/12 आंसर। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर 2 का एक क्या बोल रहा है कि इस क्वेश्चन का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा ये देखना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। जो सही आएगा उस आंसर को हम लोगों को क्या करना है, चुनना है। तो सॉल्यूशन दिया हुआ है क्या 2 tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। सबका वैल्यू को पुट करना है। 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 यहां पर हो जाएगा 1 प्लस tan 30 का वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर। 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3 और यहां पर हो जाएगा 1 प्लस 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। 2/√3 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा। यहां हो जाएगा 3 प्लस 1 2/√3 इंटू जब इस फॉर्म में रहे तो जो सबसे नीचे वाला टर्म रहता है वो सबसे ऊपर जाएगा। तो जो है 3 कितना ऊपर गया तो 3 हो गया और 3 और 1 कितना 4। 2 से 2 बार में कटेगा 4 और √3 ये 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3। ऐसा इसीलिए किए ताकि आसानी से हमको क्या हो जाए ये कट जाए। 3 इंटू √3 3 हो सकता है तो 3 के जगह पर √3 इंटू √3 हम लोग लिख सकते हैं और ये √3 कटेगा तो आएगा √3/2 और √3/2 जो होता है वो sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है, इसीलिए ऑप्शन जो है ये सही होगा। ये sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2 तो ये ऑप्शन आंसर।
अगला क्वेश्चन है 2 का 2 नंबर दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। इसको सॉल्व करने के बाद कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा ये देखना है। सॉल्यूशन दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस टेन 45 का मान 1 स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर लगाएंगे 1 प्लस यहां भी टेन 45 है तो यहां भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर। 1 माइनस 1 का स्क्वायर जो होगा वो 1 का स्क्वायर 1 बाय 1 प्लस 1 कट के क्या आ जाएगा प्लस 1 माइनस 1 0 बाय 2 और 0 बाय 2 कुछ 0 बाय अगर 0 के नीचे कुछ भी रहे तो उसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो क्या हो जाएगा ये ऑप्शन डी सही होगा आंसर। अगला है 2 का 3 दिया हुआ है कि साइन 2a के बराबर 2 साइन इज ट्रू है ये दोनों बराबर कब होगा a का मान क्या होगा उसके लिए ये हम लोगों को निकालना है। तो गिवन साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a ऑप्शन को पुट करेंगे इसमें एंड a इक्वल टू 0 डिग्री। a के जगह पर जब 0 डिग्री हम लोग रखेंगे तो LHS अगर भी लेते हैं तो हो जाएगा क्या साइन 2a साइन 2a की जगह पर कितना 0 डिग्री तो साइन 0 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 डिग्री तो आ जाएगा 0। LHS आ गया 0। RHS कितना है 2 साइन a। अब a बराबर 0 डिग्री जो है RHS में भी हम लोग रखेंगे और देखेंगे कि 0 आता है या नहीं आता है। तो 2 साइन a के जगह पर 0 डिग्री 2 इंटू साइन 0 डिग्री का मान 0 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा इसीलिए LHS के बराबर क्या आ जाएगा RHS आ जाएगा। जब LHS के बराबर RHS आ गया ये दोनों में तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ये सही हो जाएगा। आगे चेक करने का जरूरत नहीं है क्योंकि 4 में से कोई एक ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है 2 का 4 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है तो सॉल्यूशन 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू पुट करना है 2 इंटू tan 30 डिग्री का वैल्यू 1 बाय रूट 3 होता है बाय 1 माइनस 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 बाय रूट 3 बाय 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। रूट 3 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हो जाएगा 2 बाय रूट 3 और यहाँ 3 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। तो हो जाएगा यहाँ 3 माइनस 1 2 बाय रूट 3 इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे सिर्फ यहाँ माइनस के जगह पर क्या था प्लस था। तो जो सबसे नीचे रहेगा वो क्या जाएगा सबसे ऊपर और 3 में 1 जाएगा तो 2 ये 2 कटेगा और जब रूट 3 यहाँ 3 बचा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 और नीचे क्या है रूट 3 कटेगा तो आ गया रूट 3। अब रूट 3 जो होता है वो tan 60 डिग्री का मान होता है। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है रूट 3। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है क्या कि इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 tan a प्लस बी का मान दिया हुआ है कितना है रूट 3 है।
एंड टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3 और टेन ए माइनस बी का मान कितना दिया है 1 - √3 दिया हुआ है। ए प्लस बी दोनों मिलकर के 90 डिग्री होना चाहिए या 90 से कम होना चाहिए। ए जो होगा वो बी से बड़ा होगा। तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ए और बी का हम लोग को क्या करना है वैल्यू ज्ञात करना है। गिवन सॉल्यूशन में जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे। क्या दिया है 10a प्लस b इक्वल टू √3। 10a प्लस b 10 कितना डिग्री का मान √3 होता है तो 10 60 डिग्री का मान जो है वो √3 होता है। 10 और 10 दोनों साइड कैंसिल तो हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन 1 फिर से देखेंगे कि 10a माइनस b का वैल्यू दिया है 1/√3। 10a माइनस b इक्वल टू 1/√3 तो हो जाएगा 10a माइनस b इक्वल टू 10 कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 तो 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो यहां लिखेंगे 10 30 डिग्री। 10 10 कैंसिल a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन 2 ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ये और बी का मान हम लोग क्या करेंगे फाइंड करेंगे निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करना है ऐड करना है। एडिंग 1 और 2 को जोड़ने पर लिखेंगे तो 1 और 2 को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री a माइनस बी इक्वल टू कितना है 30 डिग्री। प्लस माइनस कटेगा a और a कितना 2a 60 और 30 90। Therefore 90 और यहाँ जो 2 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा डिवाइड में 2 से कटेगा 45 में तो ए का वैल्यू आ गया कितना 45। ए का वैल्यू हम लोग को निकल गया। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। ए का मान किसमें रखेंगे आप लोग लिख सकते हैं ए का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो हो जाएगा क्या a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। a का मान कितना है 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसीलिए क्या हो जाएगा b बराबर 60 डिग्री प्लस का 45 उधर जाएगा तो माइनस का 45 हो जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना 15 डिग्री। इसीलिए a का वैल्यू जो निकला वो निकला 45 डिग्री और b का जो वैल्यू निकला वो निकला 15 डिग्री। आंसर। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई और आंसर। जो दिया हुआ है उसमें से कौन सही है और कौन गलत है ये हम लोगों को क्या करना है निकालना है। कारण सहित देना है कि आखिर क्यों गलत है और क्यों सही है। तो पहला इसका दिया हुआ है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इतना है। ये दोनों बराबर है या नहीं है ये हम लोगों को क्या निकालना है सही है कि गलत है ये दिखाना है। तो मान लेंगे माना लेट ए इक्वल टू जो है वो 30 डिग्री है और बी इक्वल टू मान लिए 60 डिग्री है। एलएचएस में पुट करेंगे साइन ए के जगह पर 30 डिग्री और बी के जगह पर 60 डिग्री। साइन 30 और 60 साइन 90 और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। आरएचएस में देखेंगे साइन ए दिया है प्लस साइन बी है तो साइन ए के जगह पर 30 डिग्री और साइन बी के जगह पर 60 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2
और साइन 60 का वैल्यू √3/2। तो हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो √1 + √3/2 इतना आएगा। जितना LHS आया उतना RHS नहीं आया, और जब दोनों बराबर नहीं आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये गलत है, असत्य है। यह असत्य है, लिखेंगे LHS के बराबर नहीं है RHS, यह असत्य है। चार का 2 नंबर है, द वैल्यू ऑफ थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीजेज एज थीटा इज इंक्रीजेज। अगर थीटा का मान हम लोग इंक्रीज करते हैं तो साइन थीटा का मान भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये हम लोगों को दिखाना है, सही है या गलत है, सत्य है या असत्य है, यही हम लोग को देखना है। तो देखते हैं कि साइन थीटा जो दिया हुआ है किस डिग्री पर कितना वैल्यू इसका होता है। साइन थीटा 0 डिग्री पर 0 होता है, साइन थीटा 30 डिग्री पर इसका वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, 45 डिग्री पर 1/√2 होता है, 60 डिग्री पर √3/2 होता है और 90 डिग्री पर 1 होता है। यानी फाइनली हम लोग देख रहे हैं कि साइन थीटा का अगर दी थीटा में हम लोग इंक्रीज किए, थीटा में बढ़ोतरी किए, 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90 किए, तो इसका वैल्यू में भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, कम हुआ कि ज्यादा हुआ, ये हम लोगों को देखना है। 0 से चले थे, 0 डिग्री में 0 से चले थे और 90 डिग्री में 1 तक चले गए, मतलब थीटा का मान में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तो हम लोग कहेंगे यह सत्य है। चार का 3 नंबर में दिया हुआ है, उसी तरह से है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इज इंक्रीजेज। अगर थीटा का मान में हम लोग बढ़ोतरी करते हैं तो कॉस थीटा का मान में भी बढ़ोतरी होगा। ये हम लोगों को क्या करना है, दिखाना है कि सही है या गलत है। कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है, देखेंगे कि 0 डिग्री पर जो है इसका वैल्यू कितना होता है, 1। 30 डिग्री पर इसका वैल्यू होता है √3/2, 45 डिग्री पर इसका वैल्यू होता है 1/2, 60 डिग्री पर इसका वैल्यू होता है 1/√2 होगा, यहाँ पर होगा 1/2 और 90 डिग्री पर इसका वैल्यू हो जाएगा 0। मतलब थीटा का मान में अगर हम लोग बढ़ोतरी करते हैं तो इसका मान में क्या होता है, बढ़ोतरी होने के बजाय क्या हो रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो हम लोग कहेंगे क्या कि यह असत्य है, यह असत्य है। अगला है 4 का 4। देखेंगे इसमें क्या बोला है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा का सभी मानों के लिए क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये हम लोगों को दिखाना है। तो देखते हैं कि बराबर है या नहीं है, सत्य है या असत्य है, ये हम लोग को दिखाना है। तो साइन थीटा का वैल्यू हम लोग लेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहां पर कॉस थीटा, साइन 0 डिग्री का होता है 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा 1। लेकिन कॉस का हम बताए थे इसका जस्ट अपोजिट होता है, ये हो जाएगा 1 यहाँ पर, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा यहाँ पर 0। ऐसे होता है, यानी सीधा सीधी हम लोग कह सकते हैं क्या कि साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है कॉस 90 डिग्री का उतना होता है और साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कॉस 0 डिग्री का होता है। तो हम लोग को देखना है कि दोनों का थीटा किस किस जगह पर बराबर है। साइन 45 और कॉस 45, मतलब ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये दोनों, साइन 45 का मान 1/√2 है और कॉस 45 का मान भी 1/√2 है। मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों 45 डिग्री पर ही क्या होता है, बराबर होता है।
बाद बाकी किसी में भी बराबर नहीं है। ये दोनों का मान में भी डिफरेंस है, यहाँ भी अलग है, यहाँ भी अलग है, यहाँ भी अलग है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, यह असत्य है, यह असत्य है। अगला दिया है 4 का 5 में क्या है कि cot थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। ए बराबर 0 डिग्री पर cot थीटा डिफाइंड नहीं है। तो क्या हम लोग को लिखना है कि cot थीटा का जो होता है वैल्यू, cot थीटा का जो वैल्यू होता है 0 डिग्री पर इंफिनिटी होता है। cot थीटा का जो वैल्यू होता है 0 डिग्री पर क्या होता है, इंफिनिटी होता है। ये सच है। तो हम लोग कहेंगे क्या, यह सत्य है, यह सत्य है। तो हम लोग देखे कि 8.2 का सारा सवाल बनाने के बाद ये कहीं भी नहीं लगा कि थोड़ा सा भी भारी लगे। आप लोग अगर इसको कॉपी में नोट करके अच्छा तरीका से अगर इसका रिवीजन करें तो आपको भी ये भारी नहीं लगेगा, हार्ड नहीं लगेगा। अच्छे तरीके से इसको समझिए और एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए, ताकि आपके लिए दिक्कत ना हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।